देख रहे वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बनाने की करीब 3 साल का समय लगेगा। अभी काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। जब तक एक काम पूरा नहीं होता दूसरा करने की बुद्धिमानी नहीं है, ये कहना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव एवं विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय का। ढांचा ध्वस्त मामले में बाबरी मसबरी होने के बाद पहली बार प्रयागराज आए विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को प्रांत में कार्यालय केसर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता कर रहे थे। चंपत राय बोले कि अभी मैं संगठन में निर्णय की भूमिका में नहीं हूं, मुझे सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण संबंधित दायित्व दिया गया है, उसे ही पूरा करने में लगा हूं। 10-11 नवंबर को दिल्ली में होने वाली विहिप की बैठक के संदर्भ में कहा कि उसमें देश भर के करीब 300 संत को आमंत्रित किया गया है। 5 अगस्त को अयोध्या में हुई शिला पूजन में सिर्फ 90 संतों को ही आमंत्रित किया गया था। इसे लेकर कई संतों में नाराज़गी भी थी। अब दिल्ली की बैठक में सभी को बुलाकर बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। खासकर मंदिर निर्माण में जन सहभागिता व धन जुटाने के लिए भी चर्चा होगी। संगठन ने देश भर में 11 करोड़ परिवार से जुड़ने का लक्ष्य तय किया है और लोगों से आग्रह किया है जाएगा कि वे यथाशक्ति आर्थिक सहयोग करें। के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने देश में बढ़ रहे लव जिहाद और हाथरस की घटनाओं पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कहा, अभी सिर्फ राम मंदिर की बात होगी। समाज में समरसता लाने जैसे मामलों पर बोलने की संगठन छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए कार्य कर रहा है। किसी को भी है मानना सामाजिक बीमारी है, इससे छुटकारा पाना होगा। चंपत राय ने कहा कि सामाजिक चिंतन और महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदली है। दुष्कर्म जैसे मामले आपराधिक होते हैं, इसके लिए सरकार और कानून अपना काम कर रहे हैं। इसे सामाजिक समरसता से जैसे मुद्दों से जोड़ना ठीक नहीं है। जो है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है अयोध्या में, और क्या तैयारी है अगली, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या तैयारी है, किस तरह बनेगा, क्या प्रारूप है? मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में प्रगति संतोषजनक और ऐसा लगता है 3 वर्ष में मंदिर बन जाएगा। अभी नींव की मजबूती और नींव की आयु इस पर प्रयोग और परीक्षण चल रहे हैं। लार्सन टुब्रो कंपनी ने अपने साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, इन 2 बड़ी ख्याति नाम संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा है और दोनों स्थानों के लोग, उन्होंने अयोध्या आकर साइट विजिट किया है, काम को देखा है। IIT चेन्नई के लोग अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में फिर आ रहे हैं। जमीन के नीचे 100 फीट गहराई तक 1 मीटर व्यास ऐसे 1200 स्थानों पर खंबे गलाए जाएंगे, जमीन के अंदर खंबे बनाए जाएंगे, पाइलिंग। और इसमें लोहा नहीं होगा, इस मंदिर की नींव में लोहा बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर भी लोहा नहीं होगा। इस सब का विचार हो रहा है और सभी लोग बड़ी तन्मयता से, श्रद्धा से काम कर रहे हैं। लोहे से क्या दिक्कत है? अपने परिचय के इंजीनियर्स को पूछो, लोहा, सीमेंट, पत्थर की गिट्टी और मोरंग, इसको मिलाकर जो रचना होती है उसकी आयु क्या है? तो लोहा 80-90 साल में जंग लग जाएगा।
खत्म हो जाएगा। तो जितनी आरसीसी की छत पड़ती है 100 साल तक नहीं टिकती। तो इसलिए लोहा जंग लगता है, खत्म हो जाता है, उसको हटाया गया। मंदिर में कहीं भी लोहा नहीं। मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जब से प्रक्रिया शुरू हुई है, दानदाताओं ने कितना, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कितना सहयोग किया है अभी तक? अभी तो मांगने ही नहीं निकले, पैसा मांगने तो कोई निकला नहीं अभी। कुछ अकाउंट प्रक्रिया कब से शुरू होगी और किस तरह से होगी? अभी योजना बना रहे हैं, साधु संतों को दिल्ली में एकत्र किया जा रहा है, वहाँ चर्चा होगी और विचार आया है कि हिंदुस्तान के 11 करोड़ लोगों को परिवारों तक संपर्क किया। 11 करोड़ फैमिलीज, देश की आधी से ज्यादा हिंदू आबादी को संपर्क करें। एक सवाल ये है कि कब इकट्ठा होंगे साधु संत दिल्ली की? साधु संतों को कब दिल्ली में इकट्ठा? 10 नवंबर 11 नवंबर। क्या होगा उसमें, क्या एजेंडा मैंने है? कहा ना, 11 करोड़ परिवारों में संपर्क का चिंतन करेंगे, उसके बारे में फिर आगे होमवर्क होगा। यूपी में बीजेपी की सरकार है, लव जिहाद के मामले बहुत सारे सामने आ रहे अब हैं। बहुत सारे विषय हैं, अभी मेरा दिमाग केवल एक ही दिशा में काम कर रहा है, मंदिर की दिशा में बस। अच्छा, एक सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद का जो राम जन्मभूमि का आंदोलन 1984 में शुरू हुआ, उसमें सफलता आपको बहुत बड़ी मिली है। अभी काशी और मथुरा की बात है, मथुरा को लेकर एक PIL थी, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस पर भी क्या विश्व हिंदू परिषद कुछ सोच रहा है दोनों बिंदुओं पर? मैं आजकल विश्व हिंदू परिषद में निर्णय नहीं लेता हूँ, निर्णय लेने वाली टोली अलग है। जब वो बैठते हैं तो अपनी बात कह देता हूँ। है समझदार लोग जब एक कदम ठीक से जम जाता है तब पिछला कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने बताया कि मंदिर परिक्षेत्र में कुछ जर्जर मकान आ रहे हैं, उनको अधिग्रहण किया जाएगा, तो क्या उनको अधिग्रहण किया जाएगा ऐसा नहीं कहा मैंने, वो अधिग्रहण पहले से ही हो चुके हैं। 1993 में भारत सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने उनका अधिग्रहण किया था। आज वो सारे स्थानों की लैंड श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम ट्रांसफर हो चुकी है बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस बार विजयदशमी पर कोई दिल्ली में कितने लोगों को बुला रहे हैं, कितने साधु संतों को, क्या एजेंडा क्या होगा? मैंने एजेंडा बता दिया है। अच्छा, आप कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को आएंगे कितने ये तो नहीं कह सकते, साधु संत आप कह रहे थे कि 5 लगभग 300 से ज्यादा संतों को बुलाएंगे। वो रहेंगे जो 5 अगस्त को नहीं आ पाए थे प्रधानमंत्री, जो आए थे 5 अगस्त को, वो भी रहेंगे। विजयदशमी इस बार किस तरह से अयोध्या में खास होगी, क्योंकि ये भी मेरा विषय नहीं, ये स्थानीय विषय है। मैंने तो आज तक विजयदशमी नहीं देखी अयोध्या की। 34 देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।